हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ख़त्म किया। एनसीईआरटी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ही चैप्टर माना गया है, तो मैं इसको इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? ये हमारा मीडियम 1, ये मीडियम 2। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो ये बैंड हो जाता है। ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे। जब इंसिडेंट लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये बेंट हो जाती है नॉर्मल की तरफ या फिर नॉर्मल से दूर हो जाती है, तो इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। द चेंज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो ये बेंड हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और ये बेंड क्यों होता है? इसमें दो केस है। जब लाइट इंसिडेंट करती है रेयरर से डेंसर की तरफ, तो ये लाइट जब ट्रेवल कर रही है रेयरर से डेंसर में तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। जब डेंसर से रेयरर की तरफ इंसिडेंट करती है तो ये नॉर्मल से अवे हो जाती है। इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है लाइट की जब वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, इसमें भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब लाई करेगा एक ही प्लेन पे। जैसे ये हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, सब एक ही प्लेन पे लाई करना है। सेकेंड लॉ है सेकेंड है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो हमेशा कांस्टेंट होगा किसी भी मीडिया के लिए, चाहे वो ग्लास एयर हो या फिर एयर वाटर हो। मेनली हमें ग्लास एयर और एयर वाटर इस चैप्टर में मिलेगा देखने। इसी को जो कांस्टेंट होता है इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको कैसे लिखना है? इसको लिखना है स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसको लिखा जाएगा एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इस तरीके से लिखा जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 v1 अपॉन v2 एंड अगर बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 तो एंड 1 2 इक्वल टू v2 अपॉन v1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम मीडियम 1 को एयर या
इंडेक्स हो जाता है इक्वल टू c अपॉन v। c स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दो मटेरियल का पता होना चाहिए, वाटर का होता है हमारा 1.33 या फिर 4/3, और एक ग्लास का जो होता है 1.5 या फिर 3/2। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, वाटर में कि ग्लास में, स्पीड ऑफ लाइट is faster in first second, water, glass। तो स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज़्यादा होगी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जिसमें ये ट्रेवल कर रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टिव, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी, और जिसकी कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो हमसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट इन इज फास्टर इन वाटर या ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 वाटर की है और 1.5 ग्लास की है, तो जिसकी कम होगी उसकी स्पीड ज़्यादा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्पीड फास्टर होगा वाटर में, क्योंकि इसकी 1.33 है और इसकी 1.5 है। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इसलिए वाटर ज़्यादा हो जाएगा, वाटर में स्पीड ज़्यादा होगी। A medium in which the speed of light is more is known as optically rarer medium। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है उसको हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलते हैं, और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लेस होती है उसको हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखी है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बताना क्या होगा। इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना देर का है, 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये हमसे पूछा गया है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो यहां से क्या जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5। 8 10 ऊपर 3 5 15 5 2 तो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतना स्पीड होगा। अगर मैं इसी में आपसे पूछ लूं कि ऑप्टिकली डेंसर कौन होगा, ऑप्टिकली डेंसर एयर और ग्लास, तो स्पीड ऑफ एयर होता है 3 × 10⁸ और ग्लास का है 2 × 10⁸ इस क्वेश्चन में। तो स्पीड यहाँ पे 3 × 10⁸ है, 2 × 10⁸ ग्लास की है। तो जिसकी स्पीड कम होगी वही ऑप्टिकली डेंसर होगा, तो यहाँ ग्लास ऑप्टिकली डेंसर होगा।